बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा कार्बोहाइड्रेट का एमडी कैट का फिगर सेशंस जो है वो हम कंटिन्यू रख रहे थे और कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंटिन्यू था। उसी टॉपिक को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करते हैं मज़ीद चीज़ों को। हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो यहाँ तक अपनी कंप्लीट कर ली थी और आगे अब जो है वो यहाँ से हमने अपने डिस्कशन को आज की क्लास में दोबारा से फर्दर कंटिन्यू करना है। स्लाइड पर देखिएगा, स्लाइड पर आपके पास मौजूद है कि फ्री स्टेट में क्या होता है। ग्लूकोज आपके पास तमाम ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं आपके पास, स्वीट कॉर्न है, हनी है आपके पास, ग्रेप्स है, फिग्स हैं आपके पास, डेट्स हैं आपके पास, ये तमाम फ्रूट्स और डिफरेंट आपके पास जो है बेटा प्लांट्स सोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज तो मिलता है, लेकिन ग्लूकोज जो है आपके पास किस फॉर्म में मिलेगा बेटा, ग्लूकोज आपके पास आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री फॉर्म में। सो फ्री स्टेट में आपके पास जो बेटा ग्लूकोज है वो कहाँ पर आपको मिलता है, दीज आर द सोर्सेस, ड्राई फ्रूट्स, स्वीट कॉर्न, हनी, क्रैप्स, फिग्स, डेट्स, ये तमाम चीजें जिसके अंदर आपको क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज फ्री फॉर्म में आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्लूकोज का मिलता है बेटा स्टार्च के भी अंदर आपको ऑब्वियसली तौर पर जो है वो फ्री फॉर्म में ग्लूकोज मिल जाता है। शुगर केन जो आपके पास है, इट इज एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज, यानी कि शुगर कैन जो बेटा आपके पास जो गन्ना जिसको बेसिकली कहा जाता है, ठीक है, इट इज एसोसिएटेड विद फ्रक्टोज का मकसद है उसके अंदर जो ग्लूकोज या जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, ग्लूकोज तो नहीं कहेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट आपके पास मौजूद है वो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपके पास बेटा फ्रक्टोज है, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अबाउट 0.08% ग्लूकोज, आपकी बॉडी में जो ब्लड मौजूद है उस ब्लड के अंदर जो 0.08% आपके पास जो है वो ग्लूकोज का कंटेंट है, जो नॉर्मल ब्लड के कंटेंट्स है, नॉर्मल ब्लड के कंटेंट्स में आपके पास 0.08% आपको ग्लूकोज भी मिलता है। कंबाइंड फॉर्म में क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में आपके पास बहुत सारी डाइस बहुत सारी आपके पास डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स हैं। कंबाइंड फॉर्म का मकसद ये होता है कि ग्लूकोज जो है वो आपके पास दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो गया, तो अब ये फ्री फॉर्म में नहीं रहा, अब ये जो है बेटा ये फॉर्म आपके पास ये क्या कहलाएगी, ये कंबाइंड फॉर्म कहलाएगी। और कंबाइंड फॉर्म में आपके पास बेटा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उन्हें आप कहते हैं डाइसैकेराइड्स कहते हैं या पॉलीसैकेराइड्स आप कहते हैं, ठीक है। सो फ्री फॉर्म में आपके पास आपको ग्लूकोज कहाँ कहाँ मिलता है वो डिस्कस किया, फ्रक्टोज कहाँ कहाँ मिलता है, ग्लूकोज आपके पास आपके ब्लड के अंदर मौजूद होता है। तो अब कार्बोहाइड्रेट की फ्री फॉर्म जैसे हमने डिस्कस की, सही है। और अब जो बेटा अब डिस्कस करें आपके पास के डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं बेटा, इनकी कंबाइंड फॉर्म होती है बेसिकली स्टोरेज सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन यील्ड द ग्लूकोज ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, यानी कि स्टोरेज जो फॉर्म है आपके पास जैसे कि सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, ये क्या होता है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस होती है, यानी कि सेल्यूलोज के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल मिलता है या ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के साथ जब वाटर मॉलिक्यूल मिलता है तो हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर उसके साथ रिएक्ट करता है एंड एज अ रिजल्ट क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, आपके पास ग्लूकोज जरूर प्रोड्यूस होता है। ग्लूकोज नेचुरली जो बेटा वो प्रोड्यूस होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यूरिंग अ फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म के जरिए से प्रोड्यूस होता है, जिसमें आपके पास रिएक्टेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि एयर से प्लांट्स जो है वो गेट करते हैं, ठीक है। और वाटर जो है वो अगेन अ सेकेंड रिएक्टेंट जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, और ये आपके पास वाटर जो है वो सॉइल से आता है। फ्रक्टोज जो है वो मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज आपके पास जो है कंसीडर किए जाते हैं, यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि 6 कार्बन कंटेनिंग जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन सा है, जो फ्रक्टोज इज द मोस्ट अबंडेंट फाउंड इन नेचर जनरली कॉल्ड एज अ फ्रूट शुगर, ठीक है। फ्रक्टोज जो मोस्ट अबंडेंट आपके पास हेक्सोजेस हैं उनके अंदर आपके पास फ्रक्टोज भी काउंट होता है, और ये फ्रक्टोज आपके पास कहाँ मिलता है बेटा, फ्रूट शुगर से मिलता है, यानी फ्रूट्स के अंदर जो आपके पास मिठास आती है वो किसकी वजह से होती है, फ्रूट के अंदर आपके पास फ्रक्टोज की वजह से। गैलेक्टोज इट इज अगेन आपके पास मोनोसेकेराइड है, ठीक है, और ये कहाँ पर आपके पास मिलता है, ये सॉरी आई गेस शायद मैंने गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड कह दिया। गैलेक्टोज इज अ डाइसेकेराइड, और गैलेक्टोज आपके पास कहाँ मिलता है बेटा, कंबाइंड स्टेट में आपके पास लैक्टोज यानी मिल्क शुगर में मिलता है, ठीक है। एक सेकंड जस्ट मुझे इसे कंफर्म करने दें, मुझे इसे क्लियर करने दें बेटा, गैलेक्टोज इज अ मोनोसेकेराइड, ठीक है, मैं इसको समझाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। देखिए लैक्टोज जो है बेसिकली बेटा दिस इज अ डाइसेकेराइड, ठीक है, और जिसे आप क्या कह सकते हैं कि भाई मिल्क के अंदर जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट मिलती है बेसिकली इट इज अ लैक्टोज, उसमें होता क्या है बेटा, ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जो है बेटा
ये कार्बोहाइड्रेट आपके पास कंबाइंड फॉर्म में आपको मिल रही होती है। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं। वेयर इज माय पॉइंटर, दिस 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं बेटा किसके साथ, 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ड्यू टू द क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट इन अ प्लांट। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे और वाटर। नेचर की ब्यूटी ये बेटा कि प्लांट की बॉडी के लिए जो चीज़ हैजार्डस है, प्लांट की बॉडी के लिए जो चीज़ एक्सेस है, प्लांट की बॉडी का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है दैट इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लांट की बॉडी का है, हमारी बॉडी का, ठीक है, एनिमल बॉडी का, जो लिविंग बींग्स है उनकी जो बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेसिकली बेटा इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम एक्सक्रीट करते रहते हैं। और प्लांट क्या करता है, प्लांट के लिए यही सबसे यूजफुल है, जिससे वो क्या करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करता है और अपने पास से क्या एक्सक्रीट करता है, ऑक्सीजन गैस एक्सक्रीट करता है। एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, as indicated in this equation energy is consumed in this process which is provided by the sunlight, that is a process is called as photosynthesis। हम फोटोसिंथेसिस को क्यों कहते हैं फोटोसिंथेसिस, इसलिए कहते हैं बिकॉज इस प्रोसेस में जो भी आपने ऊपर देखा जिसके जरिए से प्लांट जो है वो अपना ग्लूकोज जो है वो प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस में सनलाइट से एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। तो सनलाइट से एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से इस प्रोसेस को बेटा फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नोट व्हाट दैट ब्राउट इन बैजेस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। बेटा ये थोड़ा सा इंग्लिश जो है वो टाइपिंग एरर है, उसे मैं आपको समझाता हूँ। ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ ये कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो बेटा आपके पास है ये 717.6 कैलोरीज किलो कैलोरीज, बल्कि कैलोरीज नहीं किलो कैलोरीज ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। इट मींस के अगर आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज जो है प्लांट की बॉडी के अंदर, आपने देखा है कि प्लांट ने 10 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज किया है, तो 10 ग्राम ग्लूकोज सिंथेसाइज करने के लिए बेटा ये कैलकुलेटेबल एनर्जी लिखी गई है कि 10 ग्राम ग्लूकोज अगर प्लांट की बॉडी के अंदर तैयार हुआ है तो 717.6 किलो कैलोरीज जो है वो सोलर एनर्जी इसके लिए इस्तेमाल हुई, यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आई वो कितनी आई, 717.6 किलो कैलोरीज आई, जिसने 10 ग्राम ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में क्या किया, प्रिपेयर किया। दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एज केमिकल एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ पर जाके स्टोर हो गई है, ये एनर्जी जाकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल में स्टोर हो गई है। किस फॉर्म में स्टोर हुई है, जिस फॉर्म में स्टोर हुई है दैट इज सिंपली कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी एंड बिकम्स अवेलेबल इन ऑल द ऑर्गेनिज्म व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी। ठीक है, और जब आप ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज्ड होगा तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी स्टोर फॉर्म में जो भी बंदा या जो भी शख्स या जो भी चीज इसे इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी, 10 ग्राम ग्लूकोज को इस्तेमाल करेगी, तो ये एनर्जी 717.6 ये उसके पास एनर्जी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, जो कि किसके अंदर स्टोर है, 10 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। फ्रक्टोज मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, नेचुरली तौर पर कहां पे मिलता है, फ्रूट शुगर से मिलता है। गैलेक्टोज इज फाउंड लार्जली इन कंबाइंड स्टेट इन लैक्टोज एनिमल डाइसैकेराइड। ये भी हमने देखा था कि ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज जो है बेटा वो आपके पास मिल रहा है। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में मिलता है ग्लूकोज के साथ एंड मिल करके बनाता है लैक्टोज, जो कि असल में डाइसैकेराइड है। ठीक है, इस स्क्रीन से आपको जो कॉपी करना है बेटा जल्दी से कर लें। ओके सो आगे चलते हैं। जी बेटा, नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली द ओलिगोसैकेराइड्स के ओलिगोसैकेराइड्स क्या है। ठीक है, तो बेटा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि 2 या फिर 2 से 10 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल अपनी हाइड्रोलिसिस के दौरान प्रोड्यूस करते हैं, वो आपके पास बेसिकली क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स कहलाते हैं। यानी कि ऐसे आपके पास बेटा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिनकी आपने क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी कि जिनके साथ अगर आपने वाटर को मिलाया तो वाटर को मिलाने से इनसे आपको 2 से लेकर के 10, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, ओलिगोसैकेराइड।
मोस्ट कॉमन और अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड का होता है बेटा वो डाइसैकेराइड्स होते हैं, यानी कि जिन ओलिगोसैकेराइड्स को पानी डालिए और पानी डालने से सिर्फ और सिर्फ दो आपके पास जो है बेटा वो मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको मिले, तो वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट कहलाती है बेटा डाइसैकेराइड। व्हाट इज द डाइसैकेराइड? जस्ट टू मोनोमर, नहीं फ्रक्टोज डाइसैकेराइड नहीं है। मोस्ट कॉमन और अबंडेंट जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट ऑफ ओलिगोसैकेराइड है वो डाइसैकेराइड है, ठीक है, यानी कि दो मोनोमर रखने वाले कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाते हैं? डाइसैकेराइड। और ओलिगोसैकेराइड्स जो कि 2 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स अपने साथ चिपका करके रखते हैं, तो उनमें सबसे कॉमन ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं कि जिनको पानी डालने पर सिर्फ और सिर्फ दो आपको मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के। ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर 3 से लेकर के 10 मोनोसैकेराइड्स होते हैं बेटा, उन सबको मिला करके आप आम तौर पर एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एंड दैट इज एक्चुअली अ डेक्स्ट्रिन, ठीक है। डेक्स्ट्रिन याद रखना है आपने। व्हाट इज द डेक्स्ट्रिन? हम डेक्स्ट्रिन किसे कहते हैं बेटा? डाइसैकेराइड के अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी ओलिगोसैकेराइड के साथ आपने वाटर मिक्स किया, हाइड्रोलाइसिस की, और 3 प्रोड्यूस हो गए, 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या फिर 9 या फिर 10 मोनोसैकेराइड्स अगर आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे बेटा? डेक्स्ट्रिन्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी एक्सेप्ट द डाइसैकेराइड ऑल द ओलिगोसैकेराइड्स आर कॉल्ड एज डेक्स्ट्रिन, ठीक है। यानी कि डाइसैकेराइड के अलावा जितने भी आपके पास ओलिगोसैकेराइड है उन सबको आप क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रिन कहते हैं। कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स के लिहाज से अगर आप इनको देखें तो ये पानी में लेस सॉल्युबल होते हैं और लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जो कि दो मोनोसैकेराइड के अंदर मौजूद होता है बेटा, जिसकी मदद से वो दोनों जुड़ते हैं, वो एक लिंकेज बेसिकली कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पास्ट ईयर्स के लिहाज से तकरीबन 4 बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 4 डिफरेंट एमसीक्यूज में अलग अलग दफा ये पूछा जा चुका है कि दो मोनोमर्स जो है कार्बोहाइड्रेट के जब आपस में मिलते हैं, चाहे जैसे ग्लूकोज मिल रहा है, ग्लूकोज फ्रक्टोज मिल रहा है, या ग्लूकोज गैलेक्टोज मिल रहा है, गैलेक्टोज फ्रक्टोज एंड सम अदर्स मोनोसैकेराइड जब आपस में मिलते हैं बेटा, तो दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ने वाला जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को आपको क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहलाता है या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाता है। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जो डाइसैकेराइड है बेटा आपके पास, यानी कि जो फंक्शनली काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, दे आर द माल्टोज, सक्रोज एंड लैक्टोज, ठीक है। जो फंक्शनली यानी कि जो फंक्शन के लिहाज से अहमियत रखती है ना जो आपके पास डाइसैकेराइड, बेसिकली दे आर द माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। मोस्ट फेमिलियर जो है डाइसैकेराइड बेटा, आमतौर पर बहुत कॉमन, बहुत आसानी से मिल जाने वाली जो डाइसैकेराइड है दैट इज एक्चुअली सुक्रोज, जिसको आप क्या कहते हैं? केन शुगर कहते हैं, ठीक है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑफ प्लांट्स, जो कि कहाँ पर आपको मिलती है? ऑब्वियसली केन शुगर है, ठीक है, तो आपके पास ये कहाँ पे मिलेगी? प्लांट के अंदर मिलेगी, बीट रूट के अंदर मिलेगी। लैक्टोज जो है बेटा आपके पास, बेटा ये सोर्सेज आपको याद रखने कौन सी चीज कहाँ मिलती है? डाइसैकेराइड जो कि सुक्रोज है, ये मोस्ट कॉमन है, जिसे आप केन शुगर भी कहते हो। ये यूजुअली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि बीट रूट, और केन के अंदर मिलेगा आपको। लैक्टोज जो है, लैक्टोज नहीं होगा बेटा, ये लैक्टोजेस होगा, ठीक है। लैक्टोज जिसको आप मिल्क शुगर कहते हैं, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? मिल्क में मिलेगा। माल्टोज जिसको आप माल्ट शुगर कहते हैं, ये सारी डाइसैकेराइड्स है। माल्टोज जो कि आपके पास माल्ट शुगर है, ये आपके पास अबंडेंटली तो नहीं है इस नेचर के अंदर, ठीक है, इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द माल्ट। माल्ट से आप क्या कर सकते हो? माल्टोज जो डाइसैकेराइड है उसे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वो डाइसैकेराइड है जो कि अबंडेंटली तौर पर एग्जिस्ट नहीं करती, और ये स्प्राउटिंग बार्ले यानी कि बार्ले को जब आप उबालते हैं, सही है, तो उसकी मदद से आपको ये मिल जाता है, ठीक है। इस स्लाइड में से कुछ कॉपी करना है तो बेटा कर लें, देन फिर हम आगे प्रोसीड करें। ठीक है बेटा, ओलिगोसैकेराइड के बाद अब चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। तो बेटा ओलिगोसैकेराइड के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्चुअली ओलिगोसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं बेटा? मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट आपके पास इस नेचर में, यानी सबसे ज्यादा जो
अबंडेंट फॉर्म में आपको जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो पॉलीसेकेराइड्स की शक्ल में मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, सिंपल नहीं होते, ये बात याद रखें। वो कार्बोहाइड्रेट आपके पास जो सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है और अबंडेंट है। अगर ये पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट है तो बताइए कौन सा है, तो याद रखिएगा पॉलीसेकेराइड्स होता है। ठीक है, कैसे बनता है बेटा ये आपके पास कंडेंसेशन होती है जब सेवरल मोनोसेकेराइड्स यूनिट की, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दो मोनोमर जो है कार्बोहाइड्रेट के जब जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में जो लिंकेज होता है, बेसिकली जो बॉन्ड होता है, उसे आप कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं या फिर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आप कहते हैं। ठीक है, और ये आपको पता है कि जब मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है बेटा वो ऐड भी हो रहा होता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड जो है बेटा उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है और पानी के अंदर स्पेरिंगली लिखा हुआ है लेकिन तकरीबन ही इनसॉल्युबल होता है ये वाटर के अंदर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट जो आपके पास बेटा पॉलीसेकेराइड्स हैं वो स्टोरेज के तौर पर उनका इंपॉर्टेंट काफी फंक्शन है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज भी स्टोर फॉर्म में मिलता है, एगार है, पैक्टिन एंड काइटिन है। ये एगार का वर्ड आमतौर पर लोग नहीं जानते, पैक्टिन और काइटिन नहीं जानते, तो बेटा पैक्टिन, काइटिन, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन ये सारे स्टोरेज फॉर्म है आपके पास कार्बोहाइड्रेट की, सॉरी पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, ऑब्वियसली पॉलीसेकेराइड आर द कार्बोहाइड्रेट, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड यानी कि कार्बोहाइड्रेट की जो पॉलीसेकेराइड उनकी स्टोरेज फॉर्म क्या है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, एगार है, पैक्टिन और काइटिन है। इस स्लाइड में से कुछ कॉपी अगर आपको करना है तो कर लें बेटा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। ठीक है, नाउ पहला पॉलीसेकेराइड डिस्कस करते हैं, स्टार्च, जो कि वाकई एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजिकल भी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी फंक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास रिजर्व फूड के तौर पर जो है हायर प्लांट्स के अंदर मौजूद है। ठीक है, यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर जो स्टोर फॉर्म ऑफ फूड होता है, स्टोर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज एक्चुअली एन स्टार्च। कहाँ कहाँ मिलता है बेटा, इसके सोर्सेज याद रखें, सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा सोर्सेज से क्वेश्चन बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सीरियल्स है, लिग्यूम्स है, पोटैटोज है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है, सीड्स है और ट्यूबर्स आपके पास है बेटा, इसके अंदर क्या आपको मिलता है, स्टार्च आपको मिलता है। मेन सोर्स जो कार्बोहाइड्रेट की है वो फॉर एनिमल्स, द मेन सोर्स फॉर द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर द एनिमल्स, यानी एनिमल्स के लिए जो सबसे ज्यादा मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का वो पॉलीसेकेराइड ही है, यानी कि वो पोटैटो की शक्ल में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, लिग्यूम्स की शक्ल में, सीरियल्स की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं, ग्रेव्स की शक्ल में हो गया, सीड्स की शक्ल और ट्यूबर्स की शक्ल में जो है वो प्लांट की बॉडी से स्टार्च जो है वो एनिमल जो है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। कुछ अदर वेजिटेबल्स भी हैं जिसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइन टुगेदर होते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर, अमाइलोज, जैसे कि याद रखिएगा अमाइलोज आपका स्ट्रेट चेन फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और दो तरह की स्टार्च होती है, एक होती है अमाइलोज, एक होती है अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है बेटा आपके पास ये आप देख लें, याद भी रखना है आपको इसको कि अमाइलोज जो होता है बेटा वो स्ट्रेट चेन में आपके पास आपको मिलता है। अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन प्लांट पॉलीसेकेराइड, जैसे आप कहते हैं कि अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन प्लांट पॉलीसेकेराइड है। प्लांट पॉलीसेकेराइड क्या होती है, स्टार्च, और अमाइलोज क्या है, प्लांट की बॉडी में पाए जाने वाली पॉलीसेकेराइड, तो हम कहेंगे अमाइलोज इज अ स्टोर्ड या स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट पॉलीसेकेराइड। ठीक है, एंड दे आर इन स्ट्रेट चेन, और ये सॉल्युबल होता है किसके अंदर बेटा, हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल है। एंड ब्रांच चेन फॉर्म में जो स्टार्च पाई जाती है बेटा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, अमाइलोज थी स्ट्रेट चेन फॉर्म में, अमाइलोपेक्टिन जो बेटा वो ब्रांच की शक्ल में आपकी ब्रांच चेन उसके अंदर मौजूद होती है, ब्रांचेस मौजूद होती हैं और इनसॉल्युबल होती है हॉट वाटर में। ये बात याद रखिएगा, ये चीज नहीं पता होती स्टूडेंट्स को। अमाइलोज स्ट्रेट चेन है, अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन, ये सबको पता है, लेकिन अमाइलोज हॉट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। बच्चे समझते हैं अमाइलोज हॉट वाटर में हो जाता है, अमाइलोपेक्टिन नहीं होता। स्टूडेंट समझते हैं कि हॉट वाटर में सब कुछ सॉल्युबल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, अमाइलोपेक्टिन में सॉल्युबल के ऊपर टिक कर देते हैं, तो जबकि अमाइलोपेक्टिन इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर के भी अंदर और कोल्ड वाटर के भी अंदर। ठीक है, insoluble in water or converted into the simple sugar by the hydrolysis and then oxidized to produce the energy to be used in the metabolism of other biomolecule। पानी के साथ insoluble होता है तो ऑब्वियसली soluble ही नहीं होगा, तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा और एनर्जी भी नहीं मिलेगी। स्टार्च गिव्स अ ब्लू कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन, ये बड़ी अहम बात है बेटा, याद रखिएगा। आयोडीन टेस्ट जब आप स्टार्च के लिए करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या स्टार्च है या क्या है, क्या चीज है आपके पास, तो इस आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी कौन सी कैटेगरी है आपके पास, वो जब आप टेस्ट करते हैं तो वो आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं, और आयोडीन सॉल्यूशन जब डालते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर स्टार्च जो है वो क्या कलर देता है, ब्लू कलर आपके पास अपीयर होता है।
नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, ये स्टार्च को जब हमने उसके ऊपर डाला आयोडीन का सॉल्यूशन, तो इस तरह का आपके पास ब्लू या फिर पर्पलिश ब्लू आपके पास कलर अपीयर होता है। अब ग्लाइकोजन जो कि दूसरी एक आपके पास जो बेटा पॉलीसेकेराइड है, और ये बेसिकली तौर पर एनिमल के अंदर स्टोर फॉर्म में पाई जाती है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एनिमल स्टार्च। चीफ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर्ड फॉर्म में आपको एनिमल की बॉडी के अंदर ये मिलता है। अबंडेंट तौर पर प्लांट की बॉडी में सॉरी एनिमल की बॉडी में किस ऑर्गन में आपको मिलेगा? लिवर के अंदर आपको मिलेगा और मसल के अंदर। तो जितने भी काव वगैरह हो गए और सम अदर्स आपके पास हो गए, तो उनके अंदर जो उनका लिवर होता है या उनके जो मसल्स हैं बेसिकली, उसके अंदर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्म स्टोर है दैट इज एक्चुअली अ ग्लाइकोजन। ये तमाम के तमाम एनिमल सेल्स में आपके पास पाया जाता है, सही है ग्लाइकोजन। ये बैक्टीरिया के भी अंदर आपको मिलता है, फंजाई के भी अंदर मिलता है। इनसॉल्युबल होता है बेटा, पानी के अंदर ये मिक्सअप नहीं हो सकता। और आयोडीन टेस्ट का इसका कलर क्या होता है बेटा, याद रखिएगा रेड कलर, जो कि आप देख भी सकते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर आ भी रहा है। रेड कलर का सॉल्यूशन बिल्कुल बनाता है आयोडीन के साथ रिएक्ट होने पर। ऑल्सो प्रोड्यूसेस ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। एंड ऑब्वियसली ग्लाइकोजन को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है अपॉन हाइड्रोलिसिस। स्टोर जो है बेटा, इसकी जो स्टोरेज फॉर्म होती है वो ग्रैन्युलर होती है, ठीक है, यानी ग्रैन्यूल्स की शक्ल में आपको सेल्स के अंदर जो है वो स्टोर हुआ हुआ ग्लाइकोजन आपको मिलता है। और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है स्टार्च के, ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इसका सिमिलर होता है किसके? प्लांट की पॉलीसेकेराइड दैट इज अ स्टार्च, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। Okay, and then next is the next is a polysaccharide that is a cellulose, and it is actually a plant polysaccharide, most abundant carbohydrate nature में, ठीक है। कॉटन आपके पास प्योर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो है वो कंसीडर की, सेल्यूलोज जो है, कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज, यानी कि जो कॉटन है उसके अंदर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज आपके पास मिलती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है सेल वॉल्स ऑफ प्लांट के, यानी कि सेल वॉल जो है प्लांट का, उसके अंदर एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पर मेन इंपॉर्टेंट रोल एक प्ले करता है सेल्यूलोज उसको बनाने में। और ये हाईली इंसॉल्युबल होता है बेटा वाटर के अंदर। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो बेटा ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा। फॉर दिस इट it is not digested in a human digestive tract in the herbivores. It is digested because of a microorganism like bacteria, yeast, protozoa that are in their digestive tract secrete an enzyme called as cellulase for its digestion। देखें, नॉर्मली तौर पर ये क्या होता है, एनिमल बॉडी के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, बिकॉज सेल्यूलोज जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है सेल्यूलेज, जो कि एनिमल बॉडी के अंदर पाया नहीं जाता। जबकि आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये इसको सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये डाइजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से हो सकता है। हर्बीवोर्स जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है। या फिर अगर हर्बीवोर्स के अंदर ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता तो उनके अंदर कुछ बैक्टीरिया है या ईस्ट है या प्रोटोजोअन्स है, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं। डायरेक्टली तौर पर वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, कुछ के अंदर तो ये खुद से प्रोड्यूस होता है और कुछ के अंदर तो ये बैक्टीरिया ईस्ट प्रोटोजोअन्स मिल करके प्रोड्यूस करते हैं, तो हजम हो जाता है उनके अंदर सेल्यूलोज सारा सारा हाइड्रोलाइज हो जाता है। और याद रखिएगा इसका जो आयोडीन टेस्ट है उस आयोडीन टेस्ट में कोई कलर नहीं आता, इट गिव्स नो कलर विद आयोडीन टेस्ट। इन द सेलुलोज मॉलिक्यूल देयर इज नो ब्रांचिंग बिटवीन अ मोनोमर। मोनोमर्स के दरमियान में किसी किस्म की कोई ब्रांचेस भी नहीं पाई जाती, ये भी आपने बात याद रखनी है। अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचेस मिलती हैं, ठीक है, ब्रांच होती है, और अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन होती है, ठीक है। जो सेल्यूलोज है बेटा उसके भी अंदर आपको ब्रांचिंग नहीं मिलती, ठीक है। इंडिकेटेड पैरेलल आपके बिल्कुल एक साथ चलता हुआ इंडिकेटेड पैरेलल सेलुलोज मॉलिक्यूल दैट हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड अबाउट 80 सेलुलोज मॉलिक्यूल चेन एसोसिएटेड टू फॉर्म अ माइक्रोफिब्रिल। देखिए ये एक आपके पास एक सेकंड, ये एक लेयर सेल्यूलोज की, दूसरी लेयर, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस तरह से आपके ये तमाम सेल्यूलोज लेयर है। एक सेल्यूलोज दूसरे से, दूसरे, तीसरे, चौथी, पांचवे, सारे आपस में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। सारे सेल्यूलोज के लेयर्स आपस में कनेक्ट होती हैं और जिस बॉन्ड की मदद से होती है बेटा, बेसिकली दिस इज एन हाइड्रोजन बॉन्ड दैट कनेक्ट आर सेल्यूलोज लेयर्स विद ईच अदर। सेल्यूलोज के जो लेयर्स हैं बेटा वो आपस में एक दूसरे से पैरेलल बिल्कुल क्या होती हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से कनेक्ट रहती हैं, बात आपने याद रखनी है। और 80 जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सेल्यूलोज की जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये 80 सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल हैं, इस तरह से 80 सेलुलोज मॉलिक्यूल मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? 80 सेलुलोज से मिल करके जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं माइक्रोफिब्रिल, जो कि एक आर्किटेक्चरल यूनिट है प्लांट सेल वॉल के अंदर, यानी कि प्लांट सेल वॉल के अंदर माइक्रोफिब्रिल मौजूद होता है। और माइक्रोफिब्रिल किससे मिल करके बनता है? इस तरह 1 2 3 4 5 6 करके 80 सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स कनेक्ट होते हैं पैरेलल वे में, आप आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए आपके पास क्या तैयार होता है? माइक्रोफिब्रिल।
तो बेसिकली बेटा ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर दैट वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल जो रहते हैं आपके पास वो डिस्कस करेंगे। आई होप के तमाम बातें क्लियर होंगी। जज़ाकल्लाह बच्चों, थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।